दरिद्रा की उत्पत्ति हुई। माता लक्ष्मी जिस घर में चली जाए अन्न का भंडार भर जाए, दरिद्रा जिस घर में चली जाए, लक्ष्मी जिस घर में चली जाए, मनिया इधर कंगाल है, दोनों में मेल थे। किंतु माता लक्ष्मी तो बैकुंठ में चली गई, दरिद्रा घर भटकने लगी, कभी यहाँ जाती, कभी वहां जाती, कभी वहां जाती, भटकने लगी, चारों तरफ भटकने लगी, उसको शांति नहीं मिलता। अब क्या था, उसका भी विवाह हो गया, दरिद्रा का विवाह एक महात्मा के साथ हो गया, एक महात्मा से दरिद्रा का जब विवाह हो गया, किंतु दोनों में मेल थे। महात्मा जी पूजा पाठ करते थे और दरिद्रा से दूर भागती थी। जब दरिद्रा कभी मंदिर देखती आंख बंद कर लेती, जब कोई दरिद्रा यानी घड़ी घंट बनता, संग बजता, अपने कान बंद कर लेती, जब कोई मंत्रोच्चारण होता या फिर धूप दीपक जलता अपने नाक बंद कर लेती कि उसका गंध न चला जाए। काफी दिन व्यतीत हो गया, काफी दिन व्यतीत होने के बाद में दरिद्रा को भय हो गया कि हमारे महात्मा हमको छोड़ना दे, क्योंकि दोनों पे मेल थे। जब महात्मा जी कुटी से पूजा पाठ करने की तैयारी करते, दरिद्रा कुटी छोड़कर के चली जाती, और जब पूजा पाठ खत्म तब जाकर आते, तो दरिद्रा को डर हो गया कि मुझको मेरे पति मुझको छोड़ न दे। आज क्या था, दरिद्रा ने जाकर के माता जी घोर आराधना विधि प्रार्थना किया, जगदम्बा की इतनी आराधना विधि प्रार्थना किया, उनका आसन डगमगा गया, माता जी का आसन डगमगा गया। कहा जाता है जब मृत्यु लोक में कोई देवता यानी कोई भगत भक्ति करता है तो देवताओं का आसन डगमगा जाता है। उस प्रकार से दरिद्रा की भक्ति से जगदम्बा का आसन डगमगा गया, माता जी का आसन डगमगाने लगा। जगदम्बा ने देखा कौन ऐसा मेरा भगत है, मेरी भक्ति में लगा है, जिस कारण मेरा आसन डगमगा रहा है। जगदम्बा ने देखा जो दरिद्रा है, ये दरिद्रा मेरी भक्ति क्यों कर रही है, क्या करना है। जगदम्बा इतनी प्रसन्न हो गई, अपने स्मार्ट घोड़े के ऊपर सवार हो गई और दरिद्रा की समझ जाकर प्रकट यानी माता जी ने दरिद्रा की समझ प्रकट कर तथा मैं तेरी भक्ति से बदल तो कुछ मांग ले। माता जी ने कहा दरिद्रा तो मुझसे कुछ मांग ले, दरिद्रा ने कुछ नहीं मांगा। जगदम्बा ने बारंबार कहा मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न होकर के आई तो मुझे कुछ मांग ले, दरिद्रा ने कुछ ऐसे ही कुछ नहीं मांगते। आप कभी जब कभी स्वप्न में भगवान भगवती अपने गुरु का दर्शन हो जाए और कुछ मांगने के लिए कुछ मांगिए नहीं, मांगना तो संतोष मांग लीजिए, विश्वास मांग लीजिए, भक्ति मांग लीजिए, धैर्य मांग लीजिए, प्रेम मांग लीजिए। नहीं, ये अलौकिक धन है। इसी अलौकिक धन के कारण तो मनुष्य दुखी परेशान है। मौन के पास लौकिक धन है किंतु अलौकिक धन नहीं है, किंतु जब यह भक्ति रूपी धन रहेगा, अलौकिक धन रहेगा, उसी मन में सुख शांति आएगा, संतोष आएगा। इसके तत्पश्चात जगदम्बा ने बारंबार कहा तुम मुझसे कुछ मांग ले, दरिद्रा से कहा तुम मुझसे कुछ मांग ले, दरिद्रा ने कुछ नहीं मांगा। तूने जगदम्बा ने कहा मेरा सम्मान रह जाए, मैं तेरे कारण सब लोग किसी सिंहासन को छोड़ करके आए, मेरा सम्मान रह जाए, मुझसे कुछ मांग ले। तब दरिद्रा ने कहा माता मैं क्या आपसे मांगू, आप तो बिना मांगे सब कुछ प्रदान कर देती हैं, आपको सब कुछ बिना मांगे प्रदान कर देती हैं, आप किसी को मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। जब कोई यानी माँ के घर में कोई बच्चा आता है उसका आहार का प्रबंध आप कर देती है, किंतु फिर भी जगदम्बा ने कहा तुम मुझसे कुछ मांग ले, जगदम्बा ने कहा तुम मुझसे कुछ मांग ले, मेरा सम्मान रह जाए। तो जंगल का माता इस धरती पर जो कोई भी आता है उसको रहने और खाने का आप स्थान देती है, किंतु मैं भी धरती पर आई, मुझे इतना नहीं पता मेरा कहाँ निवास होगा, मैं कहाँ रहूंगी और क्या खाऊंगी। माता ने जोर से अरदास किया और कहा सुन दरिद्रा मैं तुझे स्थान बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ तुम्हारा निवास होगा। आप जाता माता जी ने अपने श्रीमुख से कहा, ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में वर्णित है। जगदम्बा ने कहा जिस घर में कभी कथा प्रवचन न हुआ, कभी पूजा पाठ न हुआ हो, कभी घड़ी घंटे न बजा हो, उसमें तुम्हारा निवास होगा। ऐसा जगदम्बा ने कहा। यानी माता जी ने कहा जिस घर में कभी कथा प्रवचन न हुआ हो, कभी पूजा पाठ न हुआ हो, कभी घड़ी घंटे शंख न बजा हो, उस घर में तुम्हारा निवास हुआ। पुनः जगदम्बा ने कहा जिस घर परिवार में पारिवारिक कलह हो, जिस घर में दारू शराब का सेवन होता हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा और तुमको जो मिले तुम खा जाना। तो दरिद्रा क्या खा जाती है, अंश बरकत खा जाती है, अंश बरकत खा जाती है। आप परेशान रहते हैं, जहाँ आदमी कहे वो कमाने वाले हैं, लेकिन आप परेशान रहते, जोड़ते घटते रह जाते हैं। कोई ये सोचते हैं कि हमारा कार्य पूरा हो जाए, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, कुछ अच्छा होते होते बिगड़ जाता है। आप सोचते हैं कि हमारा फलाना काम पूरा हो जाएगा, बिगड़ जाता है, क्योंकि घर में दरिद्रा का वास हो जाता है। जब दरिद्रा निवास कर लेती है वहीं पर सब कुछ उल्टा पलटी खंडन बन जाता है। वही जगदम्बा ने कहा जिस घर में पारिवारिक कलह हो, जिस घर में दारू शराब का सेवन होता हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा और तुम खा जाना, तुमको जो में तुम खा जाना। तो दरिद्रा अंश बरकत खा जाती है। आज 99% लोगों की समस्या होती है, जब कमाते हैं हमारे रोजी रोजी बरकत नहीं होता, हम पूरे परिवार से जोड़ते घटाते रह जाते हैं, परेशान रहते हैं, आप दुखी परेशान रहते हैं। इस तरीके से ये निरंतर ये तो गुरु जी जगदम्बा ने कहा जिस घर परिवार में बड़ों का सम्मान न हो, जिस घर परिवार में तुलसी न हो, यानी
गायों की पूजा ना हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा और तुमको जो मिले तुमको ग्रहण कर जाना। आप ज्ञाता दरिद्रा वो दरिद्रा थे। जगदम्बा ने स्वयं वचन दिया कि जहाँ पूजा पाठ न हो तो तुम्हारा निवास होगा। आज यही कारण पंचमुखा दरबार से लगने के बाद में हर भगत दरबार में अपने घर में माता जी को ज्योत जलाता है, कलश स्थापित करता है, माता जी को ज्योत जलाता है। यही कारण मेरा घर घर आगमन होता है, दरिद्रा दूर भागती है। आज इस प्रकार से यह भगत का घर यहाँ पर निवास स्थान जन्मभूमि पर आज मेरा आगमन हुआ। भगत काफी दिन दरबार से लगा था गोरखपुर में, यानी करीब में आपका आवास था, नजदीक से लगा हुआ था। एक या दो बार आपके आवास पर भी यानी आपके क्वार्टर पर भी मेरा आगमन हुआ है। और जब कोई कार्यक्रम होता है भगत जाता है प्रति कार्यक्रमों में चैतन और कार्यक्रम में यानी भगत सम्मिलित तो बड़े श्रद्धा से निष्ठा से पूरा परिवार लगा हुआ है। भगत की इच्छा जगह कि जहाँ मेरा मूल निवास है वहाँ आगमन हो जा, वहां से तुम दरिद्र भाग जा। आज भगत ने अर्जी लगाया, बड़े श्रद्धा से बड़े निष्ठा भाव पूर्वक अर्जी लगाया। आज पूरे दिन भर चल करके आज मेरे यहाँ पर आगमन हुआ है। इसलिए आगमन हुआ, यहाँ से जो नकारात्मक ऊर्जा होगा, जो दुख दरिद्रा होगा, जो नकारात्मक शक्तियां होंगी वो दूर भाग जाएंगी और सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होगा और स्वयं भगतवा दो पैसा कमाएगा, थोड़ी जी बरकत होगा, सबका कल्याण होगा। यह आज आगमन होगा। अभी माता जी का आरती किया जाएगा। आरती में जगदम्बा स्वयं मेरे मानव शरीर पर आगमन होता है। जगदम्बा का माता जगदम्बा सवार होती है। जगदम्बा महामाया सबकी कृपा प्रदान करती है। आरती के दौरान जगदम्बा कृपा प्रदान करती है, दया प्रदान करती है। ये तत्पश्चात आप भक्तों का कल्याण होता है। आज यही कारण है मेरा घर घर आगमन होता है कि भगत अपने घर आगमन कराता है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है, दुख दरिद्रा दूर भाग जाता है, सबका कल्याण होता है। ठीक है तपस्या। उन्हें जगदम्बा ने कहा तुम मुझसे कुछ मांग ले। दरिद्रा ने कुछ नहीं मांगा। उन्हें जगदम्बा ने कहा तो कुछ मांग ले। अब क्या था, दरिद्रा ने कहा माता मैं क्या उससे मांगू, इस धरती पर जो कोई भी आता है उसको रहने और खाने का स्थान देती है, स्थान देती है। मैं भी धरती पर आई, मुझे इतना नहीं पता है मैं कहाँ रहूंगी और क्या खाऊंगी। तब जाके जगदम्बा ने स्थान बताया, जिस घर में कभी कथा प्रवचन न हुआ हो, कभी घड़ी घड़ी न बजा हो, कभी पूजा न हुआ हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा। जहाँ पारिवारिक कलकलेश हो, जहाँ दारू शराब का सेवन होता हो, उस जगह तुम्हारा निवास होगा। जहाँ बड़ों का सम्मान न होता हो, जहाँ पर यानी गायों की पूजा न होती हो, जहाँ पर तुलसी न हो, जहाँ सद्बुद्धि न हो, वहाँ तुम्हारा निवास होगा। ऐसा जगदम्बा ने कहा। संयम ठीक है तपस्या। जगदम्बा ने कहा मुझसे तो कुछ और मांग ले। दरिद्रा से और कुछ मांगने के लिए कहा। दरिद्रा ने पूरे मृत्युलोक को देखा और दरिद्रा को दिया कि मेरा नाम ही दरिद्रा है। मैं जिस घर परिवार में चली जाऊं मनिया निर्धर कंगाल हो जा, जोड़ते घटाते रह जा, ये ईंटा न रखा पाए, मेरा नाम ही दरिद्रा है। उन्हें जगदम्बा ने कहा दरिद्रा तो मुझसे कुछ और मांग ले। दरिद्रा ने मृत्युलोक को देखा, उसको दया आ गया। दरिद्रा ने कहा माता अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं इतना बता दीजिए कि जहाँ मेरा निवास होगा वहां से दूर कैसे भागूंगी, कृपया यही मुझे बता दीजिए, मैं बाकी शेष कार्य मैं स्वयं कर लूंगी। तब क्या था, जगदम्बा ने जोर से टास किया। जोर से टास करने के उपरांत कहा, जगदम्बा ने कहा जिस घर में मेरी जय माता दी के नाम की भक्ति होगी, जय माता दी के नाम से भगत भक्ति में लगे होंगे, मेरी ज्योत जलाते होंगे, पूजा आराधना विनती करते होंगे, उस घर से तुम दूर रहना। ऐसा करके जगदम्बा सर्वलोक के सिंहासन पर जा विराजमान हुए। तुम्हें कहने का तात्पर्य था कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर से दुख दरिद्रा से मुक्ति मिल जाए, आप चाहते हैं कि आप घर में यानी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो, आप दो पैसा कमाएं, रोटी रोटी बरकत हो, आप घर में शांति हो, सद्बुद्धि आ जाए, आप घर परिवार से पारिवारिक कलह समाप्त हो जाए, आपके घर परिवार से रोग वो बला भाग जाए, आप जय माता दी का नाम लीजिए। माता पचवाली में माता जी का नाम लीजिए, जय माता दी नाम से आप दरबार से लग जाइए।